करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज विवेक चूड़ामणि का दूसरा है ना जी, दूसरा 50 से 100। यस। आज समरी कौन कर रहा है? मैं महाराज शिवानी। अच्छा, गुड, करो। हाँ, प्रणाम महाराज। गुड, और चलो। प्रणाम सभी भक्तजनों को। आज मेरा जो सारांश है ये विवेक चूड़ामणि के 51 श्लोक से 100 श्लोक तक है। तो कोशिश की है मैंने, इस प्रकार है। मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। यह कदापि नहीं हो सकता कि उसकी मुक्ति के लिए कोई और प्रयास करे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक बीमार व्यक्ति अगर ठीक से दवाई ले तो वह स्वस्थ हो पाएगा। दवा उसे ही लेनी पड़ेगी, किसी और को नहीं। वहीं एक पिता अपनी संतान को कर्ज से मुक्ति तो दिला सकता है। इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए उस पुत्र को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। ना कोई योग, सांख्य और ना किसी प्रकार का कार्य, बस अपने आप को जानना होगा। अंतर ध्यान खुद ही करना होगा। शास्त्रों के ज्ञाता होने मात्र से कुछ क्षणों के लिए खुशी तो मिलेगी, परंतु मुक्ति नहीं, और ना ही वह मुक्ति में सहायक ही है। शास्त्र ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं अगर हम सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। और यदि सच्चाई जान ली है अर्थात आत्मानुभूति हो गई है, तो भी शास्त्र ज्ञान या पंडित होना फिजूल ही है, क्योंकि उस इंसान ने इस जीवन का सार जान लिया है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति आत्मज्ञान में ही लगा रहता है। जो व्यक्ति अज्ञानता रूपी सर्प से डसा हुआ है, उसकी बस एक ही दवा है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पूरी कोशिश करे। आत्मानुभूति होने के बिना मुक्ति संभव नहीं है। केवल ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने मात्र से कोई लाभ ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई खजाना जमीन की तह में छुपा हो और उसे निकालने या पाने के लिए ऊपर के सभी कंकड़ पत्थर हटाने पड़ते हैं, अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। केवल धन शब्द का उच्चारण करने मात्र से धन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति दुख सुख हर प्रकार से सतत अभ्यास करता है, दुख सुख में सतत प्रयास करता रहता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। इसे सुनने मात्र से ही तुम संसार से निर्लिप्त हो जाओगे। तीव्र वैराग्य को मोक्ष का पहला उपाय बताया गया है। इसके बाद शम, दम, तितिक्षा तथा श्रुति विहित सकाम कर्मों के पूर्ण त्याग को उसका उपाय बताया गया है। गुरु के ज्ञान को सुनना तथा उस पर अमल तथा मनन, ध्यान, चिंतन आदि करना चाहिए और नित्य निरंतर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह ज्ञानी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेगा और उस परम आनंद अर्थात निर्वाण को प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि आत्मा तथा अनात्मा में क्या अंतर है। इसे ध्यान से सुनो तथा फिर अपनी बुद्धि से सोचो। मज्जा, अस्थि, मद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा नामक धातुओं द्वारा जुड़े पांव, जंघें, सीना, हाथ, पीठ, सिर, अंगों तथा उपांगों के द्वारा निर्मित मैं और मेरा के रूप में प्रसिद्ध मोह के इस आश्रय को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म पंचभूत हैं जो एक दूसरे के अंशों से मिलकर स्थूल तथा स्थूल शरीर का कारण बनते हैं। सूक्ष्म पंचभूत मिलकर भोक्ता जीव के सुख हेतु शब्द आदि स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय बनते हैं।
जो मूर्ख व्यक्ति इन विषयों से जुड़े रहते हैं वह बार बार जन्म मरण के बंधन में आते हैं। अपने किए कर्मों के अनुसार वो इन जन्म मरण के बंधनों को भोगते हैं जो कि उनके दुखों का कारण बनते हैं। विषय एक काले नाग के जहर से भी जहरीला होता है। जिसने यह जहर निगल लिया ये केवल उसे ही डसता है, पर विषय आंखों से देखने वाले को भी मार डालता है। जो इन विषयों से आजाद हैं वे ही मुक्ति पाने के अधिकारी हैं, दूसरा और कोई नहीं, चाहे वह 6 शास्त्रों के ज्ञाता हों। जिसने विषयों रूपी मछली को मार गिराया है और ज्ञान रूपी तलवार से वही इस संसार रूपी समुद्र को पार कर पाया है। जिस साधक ने तीव्र वैराग्य नामक तलवार से विषय कामना रूपी ग्राह को मार गिराया है वह हर बाधा को पार होकर भव सागर को भी पार कर जाता है। जो विषयों में खोया हुआ है उसे मृत्यु जल्दी ही निगल लेगी, या यूं कहें कि मृत्यु हमेशा उसके साथ ही रहती है। और जो गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश तथा अपनी सूझबूझ अनुसार चलता है वह आत्मबोध रूपी फल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों से दूर ही रहो और अथवा इन्हें दूर ही रखो और अमृत तुल्य गुण अर्थात संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम तथा दम, इन गुणों का प्रतिदिन अमृत के समान आदर पूर्वक सेवन करो। जिसने अपनी देह, पत्नी, बच्चे आदि का मोह त्याग दिया है वह विषयों के परम पद को पा गया है। जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। मुमुक्षु के लिए देह का मोह मृत्यु के समान है। जिसने इस मोह को जीत लिया है वही इस मुक्ति पद का अधिकारी है। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद तथा अस्थियों से बनी यह स्थूल शरीर निंदनीय है। जीवात्मा के पूर्व कर्मों के संयोग से ही यह स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। उसकी जागृत अवस्था स्थूल पदार्थों के अनुभव पर आश्रित है। बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जीव स्वयं ही स्थूल पदार्थों का भोग करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का महत्व है। यह जान लो कि यह वह घर है जिससे उसका बाहरी संसार चलता है, ठीक एक गृहस्थ के घर की भांति। जन्म, मृत्यु आदि अवस्थाएं वर्ण तथा आश्रमों के नियम, रोग, मान सम्मान, अपमान आदि इन स्थूल शरीर से ही हैं। वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि 5 वायु, आकाश आदि 5 महाभूत, बुद्धि आदि अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म, इन 8 पुरियों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर पंचभूतों से गठित है। कर्म फलों का भोग करने वाला और अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव में आत्मा की अनादि उपाधि है। इस सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था होती है। इसमें उसे अपना ही स्वरूप दिखाई देता है और आत्मा अपने आप में प्रकाशमान है। बुद्धि द्वारा किए कर्म से भी निर्लिप्त है। आत्मा के सारे व्यवहारिक कर्म इस सूक्ष्म शरीर पर ही निर्भर हैं। इसलिए आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से अलग है। प्रणाम महाराज। हो गया? Good. Very good. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड, शॉर्ट बहुत हो गया, अच्छा, हुआ। बहुत वेरी अच्छा। गुड, अब शुरू करें। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। शुरू करें, क्वेश्चन जी, शुरू महाराज। करें। हाँ दिलीप भाई। जी महाराज जी। अरे भाई बोलो। आपको ही सबसे पहले आप ही अटैक करते हो। अरे महाराज जी। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ, Slok number 56 and 59. हाँ, They say, without the knowledge, one cannot proceed to the path of moksha. While this slok says,
all the outward knowledge is no use to attain moksha. Further, please explain the meaning of Tasvatara. श्वेताश्वतर Swatasvatara. श्वेताश्वर कोई वो दूसरा दो क्वेश्चन हो गए, दो हाँ, क्वेश्चन हो गए। जी हाँ, दो क्वेश्चन जी महाराज तो पहला क्वेश्चन जो है देखो, जी। अभी इसमें पढ़ो, क्लियरली पढ़ा चल जाएगा। हाँ, नॉलेज ज्ञान का अर्थ क्या है भाई? सांसारिक ज्ञान नहीं। हाँ, यस, पराविद्या। सांसारिक ज्ञान जो है या अपरा विद्या है, हाँ, ये बंधन में डालने वाली है, ये अविद्या ही है। तो जी। आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान होना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति नहीं होती। मैं अपने आप को शरीर समझा रहूंगा तो मैं मरूंगा। यस, हाँ, मेरे को कष्ट होगा, बीमारी होगी, कहूंगा मैं मुझे हुआ। मैं ये नहीं समझता कि मैं आत्मा हूँ, मैं मेरे को न बीमारी होती है, न मृत्यु होती है, न जन्म होता है, न मरण होता है। मैं छोटा बच्चा था तब भी आत्मा था, इतना बूढ़ा हो गया हूँ तब भी आत्मा ही हूँ। और इसी प्रकार जब मृत्यु शरीर की हो जाएगी तो मेरा शरीर मैं बना रहूंगा। हाँ, तो ये जब हो जाएगा तभी आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ये बात है। ये महाराज जी, क्लियर है? नहीं, सवाल ये आया कि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें स्क्रिप्चर्स की भी जरूरत है और गुरु की भी जरूरत है। हाँ, वो तो मेरे गुरु से सीखना पड़ता है, शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अब ये श्लोक 59 कहता है, द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज यूजलेस। हाँ, यदि देखो खाली शास्त्र। स्टडी स्क्रिप्चर ने कहा कि तुम देह नहीं हो, इतना तो जी। कहा शरीर ने, वो तुम गुरु से है। गुरु से यदि गुरु मिले तो गुरु बोलते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, इतना बोल दिया। हाँ, अब तुमको देह से अपने को कहना मानना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके लिए अब शराब स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू में गुरु और स्क्रिप्चर की सहायता की जरूरत होती है, बिल्कुल शुरू में। जी जी, कि इतना जानने के लिए कि मैं दही नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, हाँ, इतना जानने के लिए स्क्रिप्चर के और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसके बाद नहीं हो। ओके, राइट। एक जी। बार जान लिया और उसके बाद में भी वही के वही पढ़ते रहो कोई बहुत मतलब सारे शास्त्र पढ़ लो, महाभारत, रामायण, व्यास वगैरह सब पढ़ लो, कुछ नहीं, वो सीधी बात थोड़ी सी है और कुछ ज्यादा नहीं। बराबर जी महाराज उसको अपने जीवन में उतारो तब ठीक हो। जी। हो गया? हाँ, और वो तो श्वेताश्वतर, हाँ, अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा। अश्व यानी घोड़ा। हाँ, घोड़ा, यस। अच्छा, श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़ा। ओके, जी जी ठहरो, अभी नहीं हुआ। जी जी श्वेत जी, अश्वतर यानी क्या हुआ? वो हुआ खच्चर, घोड़ा ना, घोड़ा को अश्वतर, अश्व यानी घोड़ा, जी अश्वतर यानी नीचा घोड़ा। जी। तो अगर तुम प्रश्न पूछो तो उसका ना मतलब होता है श्वेताश्वतर यानी सफेद खच्चर। हाँ हाँ हाँ, अब ये कैसे हुआ? पर ये यहाँ पे क्या ये मतलब? अर्थ तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, पर देखिए, हाँ, यह नाम था एक ऋषि का। ओ जी हाँ, जी, ये ऋषि का नाम क्यों पड़ा ये सब जानते नहीं है, लेकिन एक ऋषि का नाम था और उन्हीं के नाम से श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा है। हाँ, और हम लोग पढ़ते हैं इस श्वेताश्वतर उपनिषद को, आजकल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हो गया क्वेश्चन? हाँ महाराज जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयर श्वेताश्वतर, seeing him alone one transcends death, there is no other way। हाँ, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में ये लिखा हुआ है हाँ जी, कि आत्मा का साक्षात्कार किए बिना कोई उपाय नहीं है। Seeing it, there is no other way। वो जो बोलते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्यु में। हाँ, जी जी महाराज जी, तमेव बराबर। विदित्वा, उसको जाने बिना न अन्य पंथा, उनको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। जी जैसे हम लोग
मोबाइल में बैठ के एक दूसरे को देखते हैं ना, हाँ उसी तरह भगवान को, आत्मा को ऐसा डायरेक्टली देखना पड़ेगा। जी श्री रामकृष्ण कहते थे, मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूँ जैसे तुमको देखता हूँ, इतने स्पष्टतर यस रूप से देखता हूँ। जी जी तो ये आध्यात्मिक साक्षात्कार जो है, जितने लोगों ने किया वे सब कहते हैं कि ये तो है अपने अपने सामने किसी वस्तु को देखने, उससे से भी स्पष्टतर रूप से देखा जा सकता है, ये है उसका। अच्छा बराबर जी जी महाराज जी जी। हाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, extreme aversion to all perishable things. My question is how to do it, because Patanjali's the fourth sutra says Sam, Dam, Titiksha Tata Shruti Vihid comes later in this block. नहीं, ये है एक्सट्रीम एवर्शन मीन्स होता है वैराग्य। हाँ वो अंग्रेजी तुमने पढ़ा, हिंदी पढ़ते तो समझ में आ जाता। नहीं, हाँ हिंदी में ये लिखा हुआ है, देखो जी। क्या लिखा है हिंदी में? हाँ एक सेकंड, ये रहा हिंदी में लिखा, समस्त अनित्य विषयों के प्रति तीव्र वैराग्य को मोक्ष प्राप्ति का प्रथम कारण बताया गया है। हाँ हाँ, और उसके बाद उन्होंने बताया सम, दम, तितिक्षा, श्रुति, विहित सकाम कर्मों के पूर्ण त्याग को उसका उपाय बताया है। हाँ, तो अब प्रश्न तुम्हारा क्या है? हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त अनित्य विषयों के प्रति तीव्र वैराग्य को मोक्ष प्राप्ति का प्रथम कारण बताया गया है। हाँ ठीक है। पर हाँ, अब ये मेरा जी, अब ये जो है प्रथम कारण ये तो बनाया गया है, वैराग्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, याद रखो जी। और तीव्र वैराग्य होना चाहिए। जितनी भी हाँ, हमारे अनित्य वस्तु हैं संसार की, उसके प्रति तीव्र वैराग्य जो है ये हाँ, विचार के द्वारा होता है। जगत में किसी को धोखा मिले, चाटा मिले तो भी संसार नहीं छूटता है, तो वैराग्य विचार के द्वारा वैराग्य होता है। हाँ। और दूसरी उसके बाद में लिखा हुआ है कि उसके सहायक होते हैं शम, धम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान इत्यादि जो है वो भी सहायक होते हैं। वो वैराग्य प्राप्ति के लिए मदद करते हैं, मदद करते हैं जी। और वैराग्य जो है ना विचार से होता है। संसार में लोग इतने डंडे खाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, तो भी वैराग्य नहीं आता जी। और बड़े बड़े लोग हैं, राजा हुए हैं, तो भी वैराग्य हो गया, संसार छोड़ के चले जी। जैसे भी है ना दृष्टांत। हाँ है जी जी। ठीक, चलो नेक्स्ट महाराज जी, श्लोक नंबर 73, हाउ ग्रोस बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम द सटल एलिमेंट। यस, यू कैनॉट गेट इंफीरियर मैंगो जूस फ्रॉम द अल्फांसो मैंगो। ये कैसे होता है? जब हम ये कहते हैं, नहीं ये अल्फोंसो और वो सब क्यों लगाते हो? ये देखो नहीं वो थोड़ा, पर मेरा पूछने का अर्थ ये है, हाउ ग्रोस बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम द सटल एलिमेंट। अच्छा, कैसे बनेगी जबकि वो पवित्र? हाँ अच्छा, एक बढ़िया सुंदर मूर्ति है, बहुत बढ़िया मूर्ति है। हाँ अब वो तो बढ़िया दिख रही है, हाँ कितनी अच्छी है जी। ये बनी किससे है? एक लकड़ी है, हाँ मिट्टी है, छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े हैं, छोटी लकड़ी के टुकड़े हैं, इनसे हाँ मिलकर वो बनी है। हाँ तो उसी प्रकार से ये जो लकड़ी बाहर दिखा रही है, टेबल दिख रही है, तो टेबल बहुत सारी छोटी चीजों से बनी है। उसी हाँ। प्रकार से हमारा जो बाहरी शरीर है वो भी छोटी छोटी चीजों से मिलके बना हुआ है। इसमें कहते हैं अग्नि तत्व है, जल तत्व, हाँ पानी पिया हमने तो पानी जी। भी जा रहा है ना, शरीर का अंग बन रहा है ना। जी पानी जी। नहीं पियोगे तो शरीर को मर जाएगा। हाँ खाना खाया है तो जी। खाना खा के वो जाके शरीर बन गया ना। हाँ तो उसी प्रकार से अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, अन्न, ये हाँ, सब मिलके मिट्टी। हमारे शरीर को बनाते हैं। जी। तो इसमें इसको बोलते हैं सटल एलिमेंट्स, यानी क्या? हाँ ये सूक्ष्म, इसके भी जो जैसे लकड़ी के बिल्कुल शुरू में लकड़ी नहीं थी, कैसे कैसे बनी, पेड़ जी। से बनी है,
तो पेड़ में कहाँ थी वो? पेड़ में जब पेड़ नहीं उगा था तब भी तो कहीं पे थी ना। जी वो पेड़ जो हुआ उसने पेड़ ने पानी खींचा और क्या क्या खींचा और उसके बाद में लकड़ी बनी, हाँ ठीक है ना? जी तो लकड़ी के पीछे भी क्या क्या सब चीजें थी। उसी हाँ प्रकार से हमारा जो छोटा सा शरीर है, हमने हाँ खाना खाया, हवा हवा आई, पानी पिया, ये जी जो है ये सटल एलिमेंट्स हुए। हाँ जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, हाँ ये जो है ये पंच, जिसको सटल सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म भूत बोलते हैं, हाँ इनके द्वारा ये हमारा शरीर बना हुआ है। नहीं हुआ? मैं महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या हुआ? ये जो एलिमेंट है पांचों, हाँ, हाँ। ये ग्रॉस एलिमेंट है। नहीं नहीं, सटल एलिमेंट्स बोले ना, दोनों बात है ना। तुम सूक्ष्म बोले, हिंदी बोलो ना। हाँ हिंदी नहीं पढ़ते हो तो गड़बड़ हो जाती है। एक महाराज, दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं भी यही सवाल पूछ रहा था कि सटल ग्रॉस बॉडी जो है, ग्रॉस बॉडी का जो कंपोनेंट है, नाउ वी आर टेलिंग पंचभूत, बट हाँ। पंचभूत मॉडर्न साइंस में तो ये नहीं बोल रहा है। बॉडी जो है, बॉडी बन रहा है सम केमिकल रिएक्शन से, यूनियन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, जीन शीन, ये अच्छा सब ठीक करके है, ये वो। क्रोमोसोम्स ये ना, मैंने तुमने जो बात किया है मैं भी पॉइंट लेने वाला हूँ। हाँ ये भी माँ, तो यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। बॉडी बढ़ते हुए तो तुमने देखा नहीं है। ये भी थ्योरी है इसकी, मेडिकल साइंस की। but that theory is provable in the laboratory. ना लेबोरेटरी ना, में तो देखा है ना। नो 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 नो, दैट्स ऑल राइट। बट हाँ ऐसा महाराज। है कि ये वी आर टॉकिंग ऑफ द मेंटल लेवल, which medical science does not know. Do you mean to say that there is now? What about the mind? How can the mind, the medical science do anything about mind? नहीं, माइंड भी आजकल महाराज न्यूरो साइंसेस जो है वो भी तो बोल रहा है ब्रेन इज ए केमिकल प्रोसेस। No, agreed, but you cannot predict everything. नो, यू कैनॉट प्रेडिक्ट। जितना Why you प्रेडिक्ट cannot नहीं। predict it? The point is this: why can you not predict it, हाँ all of नहीं, it? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो थ्योरी आए जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू ग्रास्प इट। No, पूछ रहा समझ हूँ में नहीं आ उसको। रहा है। You have there said there are 5 subtle elements are there. नहीं, पहले तो बोले महाराज खिति अब तेज मुरुद बोम, ये हाँ, जो ये हो गए पांच ना चीजें, 5। ये जो 5 चीज है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है। ये तो मतलब मूल आइटम तो नहीं है। फायर इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। This is the theory. The point is this is the theory. हाँ, अब जो नहीं, वायु है तो वायु क्या बोलोगे? उसको भी वायु, क्या बोलोगे? और कुछ बना हुआ है? हाँ अगेन वायु का भी तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, गैसेस हैं। गैसेस नहीं, के ये तो मतलब ना, ये तो आप लगा रहे हो उसको। That you cannot prove that these are the theories of the अपने हिंदुइज्म की थ्योरीज जितने हैं उसकी वेदांत की थ्योरीज हैं ये। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ महाराज। मतलब when we are trying to understand it, how do we go about, मतलब ये रास्ता हमें मिल नहीं रहा है। जैसे I know कि 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen ये मिला के पानी हो जाता है। ये दिस आई कैन प्रूव। कल मैं मतलब क्लास 8 का बच्चा लेबोरेटरी में जाएगा, वो देखेगा पानी बन गया, वो खुश हो गया, पानी बन गया। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज, whereas when we say water is making this body, yes, बॉडी को हम ये करेंगे, उसमें कुछ जलीय वाष्प तो है, जलीय पदार्थ तो है, बट वो पदार्थ तो मूल पदार्थ नहीं है ना। हम जैसे इसको तत्व बोलते हैं, 24 तत्व जो बोल रहे हैं, इसको क्या हम ये मानेंगे कि ये मूलभूत प्रिंसिपल है, इसको हम ज्यादा और इसको विभाग नहीं कर सकते हैं, ये अविभाज्य है, ये आप कह रहे हैं कि मतलब ये हम ऐसे समझे क्या? वही मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा है कि भाई, ऐसा है कि यू कैन नॉट इक्वेट द टू थिंग्स। यानी हाँ, ये तो हमारा मॉडर्न साइंस से नहीं मिलता है। नो, दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी। जी,
महाराज जी अब 1 मिनट इसके अंदर और मेरे को आपके हो गया परमिशन। होगा, 1 मिनट, ये अपने कुंडू से कर लिया बात। हाँ प्लीज। हाँ वो ऐसा है कि हम्म, दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे कि ये 5 तत्व आपने कहा, इसका क्या प्रूफ है? नाउ दीज आर द थ्योरीज। नहीं महाराज, वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी अप्रोच क्या होगा, मतलब हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि ओके इफ आई एम स्पीकिंग फ्रेंच एंड यू आर स्पीकिंग संस्कृत, दोनों एक तो है नहीं, दो अलग हो गया। हिंदू फिलोसॉफी ऑफ कॉस्मोलॉजी बोलिए, जीनियोलॉजी बोलिए, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट देन व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दिस वेस्टर्न। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये वेस्टर्न पढ़ चुके हैं, इसलिए वो मन में बैठ गया है। लाइक स्वामी जी भी एक जगह में बोला कि मैं भूलना चाहता हूँ, भूल के ताकि इसमें बिलीव करूं। तो हम भी यही अप्रोच ढूंढ रहे हैं महाराज कि कैसे इसको, हाउ टू अप्रोच दीज थिंग्स। No, you have to approach it. You have to take it that my body is made up of 5 elements, and I am not the body, I am the Atman. Now, instead of that, if you want to take my body is made up of electrons and protons and molecules and atoms, you take it. It will. But still I am not the body. But still I am not the body. I am not the Atman. Now, the proof of Atman जो है, ये तुम्हारे पास न तो वेदांत में है, वेदांत में taken for granted there is an Atman, और वो उसको आर्ग्यूमेंट में के प्रूव करेंगे कि भाई there is an Atman. Exactly, But Maharaj. science does not take anything, say anything about Atman. Modern science. Exactly. It has to start with faith, Maharaj. First of all, you have to have faith, and then work your way up mentally to. Then you have to realize it. That यहाँ पे तो modern science जो है वो does not believe on faith. जी। But Vedanta has to depends upon faith. You can't avoid it. महाराज मैं एक बात कहूँ, Yes. हाँ बोलो। महाराज जो साइंस है वो डज नॉट गो बाइंड मटेरियल, मैटर के बाहर नहीं जाती वो। मटेरियल मैटर तक खत्म हो जाती है। माइंड जो माइंड है वो इसको ब्रेन की तरह एक्सप्लेन करना चाहती है उसमें जो No. But the science says that mind is a product of matter. मैटर नहीं, the point is तुम्हारे तो माइंड को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आत्मा को कर दिया महाराज। माइंड को तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तुम भले भी कहो मैटर पे कहो, मैटर के सिवा और कुछ नहीं है। मैटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स यहाँ पे करते हैं, और आपका अच्छा विचार आता है, बुरा विचार आ जाए, सब तो हम बता सकते हैं। जी जी। तो माइंड तो ये जो मॉडर्न साइंस तो ये कहता है, तो इट इज ओनली अपॉन डिपेंड अपॉन मैटर। महाराज इसमें वो जो द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ मैन, वो उसके फीलिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस उसको तो नहीं वो एक्सप्लेन कर सकते। नहीं, वो सब बोल देंगे। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को आर्ग्यू करके आजकल ना केमिकल से काफी कुछ कर रहे हैं। कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंकर आ जाएगा, वो सब बनाते हैं। वो cannot enter the realm of spirituality, महाराज। They No, cannot the question enter the realm of they will say yes. महाराज ये जो एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स वो तन मात्रा में है ना, सटल, दे आर No, प्योर। that is, now we are at present discussing something else. Yes. You know, we don't confuse the two things. The modern science is talking in one way, is not bothered about the mind, separate mind का मामला आप जो ले रहे हो ना, वो सब पंचभूत इत्यादि, mind does not bother about it. It has its own way, and it says that through that mind also can be produced, and spirituality can produce. We can buy electrons, etc. आदमी को हम क्या क्या सब कर सकते हैं, और those things are there. Of course, later on, okay, there are some things which they cannot explain and they cannot prove. That at a higher level they cannot prove it. But then leave aside that part. That is leave it, that aspect you forget about. It should be at Maharaj. It should be at the mental and physical laboratory, mental and spiritual laboratory. This is a totally different laboratory. नहीं महाराज, वो अलग हो गया। अब इधर की अप्रोच समझाइए महाराज। हाँ नहीं तो क्वेश्चन क्या? एक ये है ना पंचीकरण। मेडिकल साइंस सेंसरी एक्सपीरियंस से। No, now let us come to the question. ये हो गया ना? नहीं महाराज जी, अब हम मेरा ये क्वेश्चन में जो एक लाइन है, जो दूसरा मेरा अप्रोच है, वो ये है, द स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ आर subtle elements, they say. Here in this book it is written it's a subtle element. So my question is that out of the subtle elements,
how a gross element is produced. It तो should मैंने be ये बोला पंचीकरण। बोला तो पंचीकरण। ऑलवेज ही होता है, अभी मैंने पंचीकरण समझा- इसका ये है। भाई देखो सब लोग बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। जी तो हाँ ऐसा है, अभी मैंने बोला तो जी कि एक मूर्ति बनी हुई है, हाँ तो मूर्ति में एक छोटा पत्थर लगा हुआ है, हाँ तो छोटे पत्थर से मूर्ति कैसे बन गई? नहीं और मेरा उसमें सवाल मूर्ति में सुनो, मिट्टी में पानी मिलाया था, हाँ तो मिट्टी मूर्ति बन गई, उसमें पानी तो दिखता नहीं है। जी तो मिट्टी भी मिले, मूर्ति में पानी मिलाया, एक लोहा का डंडा भी लगाया, ये सब मिला के एक मूर्ति बनाई, हाँ तो वो तो दिख तो नहीं रहे हैं। उसी प्रकार से सटल एलिमेंट मिलके एक बड़ी चीज बनी। हाँ हाँ, अब माँ ने बढ़िया खाना बनाया, हलवा बनाया है, तो हलवे में क्या क्या चीजें मिली हुई थी तुमको दिखती है क्या? नहीं फिर तो सटल एलिमेंट मिलके ही सब बनता है। हाँ अच्छा, जब मेरा ये कहना है कि सटल एलिमेंट से जो बनता है वो सटल ही बनेगा, पवित्र ही बनेगा। अरे मैं अभी तो तुमने मैंने बताया हाँ तो ये कि ये ग्रोस छोटी छोटी सटल चीजें जरा सी मिट्टी का एक टुकड़ा बन के मूर्ति बन गई। जी तो मिट्टी से मूर्ति कैसे बनी? मिट्टी से मिट्टी बननी चाहिए। तो ये हमारा शरीर जो है वो पवित्र हो गया ना। क्यों पवित्र? नहीं, पवित्र का क्या प्रश्न उठता है? यहाँ तो तुम्हें बनने की बात कर रहे हो ना। हाँ बनना, पर सटल एलिमेंट से जो चीज बनी है धीरे धीरे बन के ये पांचों चीजें से, तो ये ग्रोस क्यों कहेंगे हम इस बॉडी को? हाँ तो ग्रॉस ही तो बोल रहे हैं। नहीं तो हम ग्रोस क्यों कहेंगे, सटल क्यों नहीं कहेंगे? क्यों क्यों क्यों? तो वो मूर्ति को पत्थर तो नहीं बोलते हैं? नहीं फिर चलो महाराज जी, फिर मैं सोचूंगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन माई महाराज जी, श्लोक नंबर 74 ये मेरे को समझ में नहीं आया है क्योंकि बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पढ़ दूंगा। Being united with parts of one another and becoming gross, form of the gross body and their subtle essences forms sense objects, the group of five, such as sound which conduce to the happiness of the experiencer, the individual soul. ये आप एक्सप्लेन करते हैं महाराज। अच्छा ऐसा है कि हाँ। ये जो सब मिल जाते हैं, जी ये पांच पंचभूत मिले हैं, तो हाँ। ये हमारा शरीर बन गया। हाँ और जी। इसमें नाक कान मुंह सब बन गया। हाँ और उनका जो सूक्ष्म भाग है हाँ वो अभी भी बना रहा, और वो भाग जो है वो हमारे विषय बन गए। जो मिठाई का स्वाद आएगा तो स्वाद उसका बन गया। ये जीबान जो है वो स्थूल से मिल गई, और उसका जो सूक्ष्म था वो स्वाद बन गया। हाँ जी एक कठिन विषय है लेकिन ऐसा है। जी जी महाराज। चलो Yes. Now, next question. Slok number 78 says, which are the 6 schools of Indian philosophy? इन्होंने इंडियन फिलोसॉफी बताया है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा या कर्मकांड या उत्तर मीमांसा या ज्ञान कांड, ये 6 हो गए। बड़ा जी जी। कल मैं फिर पूछने वाला हूँ तुमसे कि क्या है 6। जी बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ, लिख लूंगा मैं। श्लोक नंबर 79, the slok is very dangerous. I think Maharaj, I just read the slok number 79. The shark of hankering catches by the throat those seekers after liberation who have got only an apparent dissipation, vairagya, and are trying to cross the ocean of sansar, and violently snatching them away, drowns them halfway. Yes. पहला शार्क क्या है वो? मछली। नहीं उसका पूरा बोलो। शार्क क्या है वो? शार्क ऑफ महाराज जी ये हिंदी का मैं पढ़ रहा हूँ। जो मुमुक्ष मंद वैराग्य वाले होकर भी भव सागर से पार जाने की चेष्टा करते हैं,
आशा रूपी ग्रह उनका गला पकड़कर तीव्र वेग से हटाकर उन्हें बीच में ही डुबा देता है। ये हम लोगों की स्थिति भी यही भयंकर ये पढ़ने के बाद दिख रही है। ये अर्थात कि हम भी नाव के बीच में हैं और ये बता रहे हैं कि तुमको खा जाएगा ग्रास। हाँ। तो क्या प्रश्न क्या है आपका? तो मेरा प्रश्न ये कि जो हम सोच रहे हैं वो वास्तव में सही है, और सही है तो उससे कैसे उगरेंगे? अरे आशा रूपी जो मगर है वो खा जाएगा तुमको। अपने जीवन में आशा, अपेक्षा, इच्छा, वासना, ये सब इतने सारे मगर हैं, ये खा जाएंगे। इनको दूर कर दो, सीधी बात है। हाँ, मगरों को मारना पड़ेगा ना जी। हाँ, ये मेरे को ये किताब मिल जावे, ये मेरे को ये पोजीशन मिल जाए, ये इतना पैसा मिल जावे, ये जो आशाएं हैं, ये आशाएं मेरी दूर कर दो, इसको नाश कर दो। बराबर जी, जी महाराज जी, करेक्ट। कुछ समझ में आया महाराज जी। हो गया क्वेश्चन? और कुछ नहीं महाराज जी, एक और है इसकी अंदर। हाँ, 81 श्लोक कहता है, know that death quickly overtakes the stupid man who walks along with the dreadful ways of sense pleasure, whereas one who walks in accordance with the instructions of a well-wishing and worthy guru, as also with his own reasoning, achieves his end, know to this to be true. तो ये 79 का इन्होंने काट यहाँ पे 81 में दे दिया है। हाँ जी। And my last question, slok 99. The supreme Atman shines in its own glory, with Buddhi as its only superimposition, the witness of everything, and is not touched by the least work that Buddhi does, as it is wholly untouched. It is not touched by any work that is superimposition may perform. स्वप्न में यह परमात्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है। My question is, how the Atman shines in dream? क्यों वो आत्मा जब सुबह पता चलता है ना कि वो सब देख रहा है, तो बिना आत्मा के प्रकाश के स्वप्न तो पता ही नहीं चलेगा। आत्मा के प्रकाश से ही तो स्वप्न दिखाई देता है। हाँ। तो दिखाई नहीं देगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं, अपने एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो इसके पीछे आत्मा का प्रकाश है। तो उसी प्रकार स्वप्न में भी तो आत्मा का प्रकाश है, नहीं तो कैसे सुनाई देगा? ओके जी, बस महाराज प्रणाम। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कुंडू। यस महाराज। क्या सतीश, तुम क्या कार चला रहे हो क्या? हाँ। सतीश कार में बैठे हो, चला रहे हो? हाँ। कार भी चला रहा है, लाइव्स का अटेंड कर रहा है। नहीं आपका क्लास कहीं कहीं चलता है, ट्रेन का कंपार्टमेंट में भी चलता है, कार में भी। महाराज रिट्रीट है, मैं आश्रम जा रहा हूँ। अच्छा, रिट्रीट है आज। ओके ओके। तो आश्रम जा रहा हूँ, वहां जाके क्वेश्चन पूछूंगा महाराज। ठीक है। महाराज, मेरा पहला सवाल का तो डिस्कशन हो गया महाराज। फ्रॉम 72 to 74 दिस श्लोका आई बेसिकली वांटेड टू अंडरस्टैंड, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया महाराज। वो मैंने डिस्कस किया मेडिकल साइंस का। हाँ महाराज, श्लोका 86 महाराज, ये सब ना महाराज कुछ कुछ समझ में आ रहा है, देन जैसे धुआं सा हो रहा है और खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। 86 श्लोक में महाराज, हाउ इज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस तो ये समझ गया कि आई एम नॉट द बॉडी और आई एम द बॉडी, माई हैंड, माई दिस थिंग। तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन कैसे होता है? देह दार सुतादिशु, दार सूत जो है ये देह की कैसे एक्सटेंशन? ये वह मोह की बात है, मोह की बात है। देह मने ये मोह त्यज, मोह महामृत्यु देहदार सुरादिशु, मोह महामृत्यु देहदार सुतादिशु। मोह जो है
वह स्त्री पुत्र आदि के प्रति मृत्यु के समान है। मोह यदि उनके प्रति मृत्यु होगा, मोह तो वो मृत्यु के समान है, क्योंकि हम अपने आप स्वरूप को भूल जाते हैं। तो ये है प्रश्न। अब क्या है तुम्हारा? नहीं, प्रश्न वही था महाराज कि जैसे मेरा देह तो मैं समझता हूँ, बट पुत्र की देह हो गया या वाइफ की देह हो गया तो डिफरेंट देह हो गया, तो मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस लेकिन मोह की बात चल रही है यहाँ। अच्छा, मोह देह की बात चल नहीं। रही है। ओके ओके। अरे पुत्र मर जाता है तो क्या बोलती है वो? अरे हाय मैं मर गई। तो इतना तीव्र आसक्ति रहती है ना, उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, मोह हो जाता है। तो वो मोह की बात हो रहा है। यस मैम, ओके मैम। देन श्लोक 96-97, how is subtle body formed? Since it is possessed of latent impressions, can we change the subtle body in this life? No, ये continuously the subtle body is made up of mind के द्वारा बनी हुई है subtle body. Okay. हाँ, तो अब कंटिन्यूअसली हम चिंतन कर रहे हैं ना, चिंतन से पूरी सटल बॉडी चेंज हो गई। यानी 50 साल पहले ब्रह्मेशानंद का माइंड जो था वो और किसी का माइंड था, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया। पूरी सटल बॉडी पूरी तरह चेंज हो गई है। तो इसके चेंज हो रही है एवरी मोमेंट। इसके मतलब एक्चुअली बीइंग चेंज एवरी मोमेंट एंड वी कैन प्लान इट। सारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो सटल बॉडी को चेंज करने का प्लानिंग ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंप्लीटली चेंज योरसेल्फ। उसको दोबारा समझाइए हमारा। जैसे मैं जो समझा, जैसे मेरा ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी तो ये मुझे जो दिख रहा है, टच कर रहा हूँ, ये ग्रॉस बॉडी बन गया। ग्रॉस बॉडी चेंज भी हो रहा है, मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये इतना तक समझ में आ गया। नाउ सटल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ इज जो आत्मा मेरा पूर्व जन्म से इस जन्म में आया, मतलब मैं जो पूर्व जन्म की एग्जिस्टेंस, ये जन्म में जो मुझे एग्जिस्टेंस मिला है, उसमें सटल एलिमेंट आके ही तो मुझे ये जन्म मिला है। उसके बाद बॉडी बड़ा होगा। इम्प्रेशन, संस्कार जो है, संस्कार तो मुझे पूर्व जन्म से आया है। सटल बॉडी में क्या है? ये हमारा मन, विचार, अहंकार, इच्छा, यही तो सटल बॉडी के अंग हैं। हाँ, तो ये बदलेंगे नहीं क्या? नहीं, उसके बाद तो समझ में आ गया, लेकिन सटल बॉडी बने कैसे? मतलब ये सटल बॉडी पूर्व जन्म की संस्कार से आए हैं। नहीं, हमारा माइंड आया कि नहीं? माइंड कहाँ से आया? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण आया। संस्कार के कारण आया। ओके महाराज। तो पूर्व जन्म में मैं मान लीजिए, जैसे मैं थोड़ा सा, जैसे गीता में बोल रहा है कि इस जन्म में मेरा साधन पूरा नहीं हुआ, तो मैं नष्ट तो नहीं हुआ, अगली जन्म में मुझे अच्छा घर में जन्म होगा, एंड देन मैं उधर से फिर यात्रा शुरू करूंगा। ये हो गया ना महाराज, सटल बॉडी के कारण ही तो ये होगा। अच्छा ना, हाँ ठीक है। अच्छा बुरे के कारण, हाँ, उसके अच्छे बुरे के कारण बन गया। यानी सटल बॉडी यानी हमारे जिस विचार के माध्यम से मैं बना हुआ हूँ। मेरा शरीर ऐसा है, मेरा जो रूप काला है या गोरा है, उसी प्रकार से मेरे मन में क्रोध ज्यादा है या काम ज्यादा है, ये मेरे पूर्व जन्म के संसार से हुआ। अब मैं उसको अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकता हूँ। हाँ, ओके महाराज, यस। हाँ, साधना यही तो है, यही साधना है। ठीक महाराज, समझ गया। अच्छा, सुबीर मजूमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी, जस्ट 1 मिनट महाराज। प्रणाम महाराज जी। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन तो राइट यस नो के ही हैं। हाँ नहीं महाराज जी, श्लोक नंबर 60, शब्द जालम महाअरण्यम is being told to are we being told to read less of scriptures and intensify other spiritual practices? Yes, definitely. लेकिन आप लोग तो कहते हो कि स्क्रिप्चर्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो
ये वो इसलिए कहते हैं कि नहीं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आधा घंटा 1 घंटा। अच्छा, सो दैट वी डोंट, आप बैठे हुए आजकल मोबाइल वीडियो देखोगे, इसलिए कहते हैं कि मत करो इसको। अच्छा, ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स, सो दैट वो कम से कम दिमाग में ना आए। इससे अगर बेहतर है कि ऐसा हम है ना कि स्क्रिप्चर्स आप पढ़े। टाइम तो इतना ज्यादा मिलता है आपको। जी हाँ, अब उतने टाइम में क्या ध्यान कर सकते हो आप? जी जी। नहीं तो कर पाते हैं, इसलिए, इसलिए हमने कहा कि अच्छा भाई पढ़ो, गीता पढ़ा करो रोज। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे हमें ये लगेगा कि अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरली आएगा। हाँ हाँ ठीक, नहीं आप उसको पढ़ने के प्रश्न ये है कि आप बंद करके देखो ना, बिना पढ़ के रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। अब मन में फालतू बातें आती हैं तो पता चल जाएगा। नहीं महाराज, बिना बंद करके तो अभी तक तो नहीं रह सकता, मेरे को बस पढ़ना ही ठीक है, पड़ता है। फिर इसलिए पढ़ते रहो। जी महाराज, ठीक है। In Shlok 76 is explained 5 types of attachment through 5 types of animals: deer, elephant, moth, fish, and black bee. Please explain these 5 types of attachment. क्यों? ये वो शायद तो भागवतम में भी है शायद। इंद्रियों के ऊपर है। हाँ, उद्धव गीता में भी शायद ये दिया हुआ है। जी हाँ, वो तो कुरंग, हाँ। मातंग, पतंग, मीन, भृंगा, ये जी 5 जी हैं। जी यानी कुरंग यानी जो हिरण है वो कान की बात में मदर ध्वनि से जाता है और उसको पकड़ में आ जाता है। अच्छा। हाँ, मातंग है हाथी, तो हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को रख देते हैं, तो वो जी। उसके लिए आकर्षण के लिए आता है और उसमें पकड़ में आ जाता है। तो कुरंग, मातंग, पतंग, एलिफेंट का क्या महाराज? टच वो है? वो स्पर्श सुख। हाँ, टच, स्पर्श है। हाँ, स्पर्श सुख। और फिर है मौत। हाँ, पतंग जो है वो दृष्टि उसको आग से। दीपक को देखता है और उसमें गिर जाता है। तो दीपक हो गया दृष्टि साइट। दृष्टि दृष्टि हाँ, दृष्टि साइट से साइट, हाँ साइट हो गया। हाँ, हाँ। फिर आता है फिश, हाँ, फिश जो है वो चीज, खाने की चीज, रस। टेस्ट। ओके। हाँ, एंड और लास्टली ब्लैक बी। भृंग 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 भौरा जो है वो सुगंध से वो जो क्या है उसका रूप स्मेल, रस गंध। स्मेल, रस स्मेल, सुगंध सुगंध सुगंध। क्या हुआ? रस गंध, नहीं, गंध गंध नहीं हुआ। कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, घ्राण, भृंग। हाँ, क्या बचा? गंध, गंध, स्मेल, स्पर्श स्मेल, गंध रंग 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 नहीं, गंध नहीं, गंध, गंध गंध महाराज वो महाराज। लोटस के गंध ऊपर फल गंध गंध। स्मेल, जी 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 स्मेल स्मेल। जी महाराज, अच्छा, हाँ, ठीक है महाराज, क्लियर हो गया। हाँ, तो महाराज सब में उन लोगों में सिर्फ एक एक है, एक ही होता है, मनुष्य में पांचों एक साथ है, होता है। हाँ, 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 बहुत भयानक है। हाँ, हाँ, यही बात ये बोल रहे important हैं कि सब में एक एक से ही मर जाते हैं। हाँ। मानव हाँ। 5 बनाया तो मनुष्य में ऐसी हालत पांचों एक खराब साथ है। है, मैन हैज ऑल 5। ऑल फाइट टुगेदर। चलो यस, दैट इज ऑल मोर डेंजरस। चलो 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 आगे चलो। अच्छा महाराज, श्लोक 97 में talks of linga sharir produced out of elements before subdividing and combining with each other, and is possessed of latent impressions and causes the soul to experience the fruits of its past actions. Now to me ये थोड़ा सा डिस्कस हो भी चुका है। It sounds very similar to जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइटोसिस, मियोसिस, and also latent impressions seem like the genes which find expression later in life, क्योंकि हम लोग जीन्स में कुछ टेंडेंसीज लेके पैदा होते हैं और वो बाद में 20-22 साल में वो जेनेटिक एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं, और वो जब उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो इट बिकम्स एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। तो दिस सीम्स वेरी सिमिलर टू जो वेदांत में बोला जा रहा है और रादर इस टेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो वो वेदांत जो है वो साइकोलॉजी के लेवल पे, मन के लेवल पे बात कर रहे हैं, और मॉडर्न साइंस जो है वो तो मैटर के बारे में बात करते हैं, उसी के ऊपर बायोलॉजी में बात। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इज ऑल राइट, वेरी सिमिलर। यस महाराज। और श्लोक 99 में it is said in the footnote, whatever buddhi does, it does borrowing the light of the Atman. My question is, how does the buddhi borrow the light of the Atman? No, point is the light of Atman is we are borrowing, it is being borrowed every time continuously.
हम लोग जो अच्छा। है सारा जो काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि बॉडी काम कर रही है, बॉडी हमको कॉन्शियस लग रही है, लेकिन बॉडी तो डेड है ना, फिजिकल, जी इट इज जी मेड ऑफ मैटर। सिमिलरली जी माइंड जो आल्सो इट इज ए सटल, बुद्धि जो है वो भी सटल मैटर ही है। वो जी उसके पीछे आत्मन रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए बुद्धि लग रही है कि वाह मैं बुद्धि से काम कर रहा हूँ, बुद्धि बढ़िया लग रही है। लेकिन आत्मा हटा दो तो बुद्धि कुछ नहीं रहेगी। तो इसलिए बुद्धि जो है वो इज कॉन्शियस, अपीयर्स कॉन्शियस बिकॉज ऑफ द आत्मा, दैट इज द पॉइंट। so it is constantly playing out throughout all our activities. नहीं नहीं, उसमें आत्मा इज ऑलवेज देयर हाँ कंटिन्यूअसली। वही तो, वही अच्छा, उसकी जो continuously प्रकाश है आत्मा वो is हर there. वक्त, हाँ 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 हाँ, the whole of the साधना is continuously उस आत्मन को ध्यान रखना जी सब समय ठीक है कि वो आत्मा भी हमेशा बने। जी महाराज, दैट्स ऑल महाराज, चलो प्रणाम महाराज। निवेदिता। जी महाराज। um, एक मिनट महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परोक्ष ज्ञान एंड व्हाट इज अपरोक्ष अनुभूति? परोक्ष ज्ञान सेकेंडरी ज्ञान जो हमने सब पढ़ के शास्त्र सुना, से। सुन के सुना, पढ़ के सुना, जाना, जीवन में अनुभव किया, ये सब परोक्ष ज्ञान है। हाँ, और अपरोक्ष ज्ञान एक किताबों से पढ़ते हैं, इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान है अनुभूति, साधना के द्वारा प्राप्त होता है। हाँ, जो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान यानी भगवान का साक्षात ज्ञान होना, आत्मा के साथ आत्मा का ज्ञान होना, मन से परे का ज्ञान होना, दैट इज अपरोक्ष ज्ञान। जी। अच्छा, सेकेंड प्रश्न है व्हाई सूक्ष्म शरीर इज कॉल्ड लिंग शरीर? लिंग यानी कारण। कारण, बिकॉज इट हाँ। इज ए कारण ऑफ स्थूल। हाँ, कारण, कारण जो हाँ। है वो सूक्ष्म का स्थूल कारण है। अच्छा। स्थूल का सूक्ष्म कारण। हाँ। अच्छा, थर्ड प्रश्न है आईनेस एंड माइनेस आर फ्रॉम आवर ईगो एंड फंक्शनिंग थ्रू आवर ग्रॉस बॉडी। तो इसको कैसे, हाउ कैन वी टैकल ऑल दिस आईनेस? सारे साधना जो है ये अहंकार को नाश करने के लिए ही है। तो जी हाँ। तो ये समझो कि मैं नहीं, मैं जो हूँ, मैं तो ठाकुर कहते ना, मैं तो जाएगा नहीं, तो इसमें दास बना के रख लो। दास बना के रखो। हाँ, तो मैं को दास बना के रख लो। हाँ? और जी, मैंने किया है, उसके बाद में ठाकुर ने किया है, ठाकुर करवा रहे हैं, इस प्रकार का है। भक्ति में कहा, भक्ति में मैं दास बना लिया। ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं, ये मैं जो है वो मिथ्या है। मन बुद्धि अहंकार जो है ये सब क्या है, मैं नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ज्ञान मार्ग से ये हुआ, भक्ति के मार्ग से कहा अपने को दास बना लो, ज्ञान मार्ग से कहा कि मैं आत्मा नहीं, मैं मन अहंकार नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप हूँ। ये सारी साधना जो है ये अहंकार को दूर करने। और जब भक्त जब सेवा कर रहे हैं तो ये समझे ठाकुर करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। यंत्र बना के मैं मुझसे सेवा कर रहा है, ये कर्मयोग हो गया। समझे ना? जी जी। चौथा प्रश्न है हाउ टू इनकलकेट वैराग्य। ये वैराग्य को बहुत हमेशा नहीं रहता, मतलब जैसे विषय आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद भोग जैसे हो गया, फिर अरे नहीं करना था, ऐसा ना विचार नहीं है ना, विचार नहीं है, विचार के कारण। और फिर ऐसा है, दो बातें होती हैं। यानी क्या है, एक बार छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। एक संकल्प कर लो कि भाई अभी हमको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, हमने त्याग, संकल्प कर लिया जी। अब उसके बाद में उसको पकड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़े रहेंगे तो उसके साथ रहेंगे। तो ये वैराग्य जो है, ये वैराग्य की साधना, वैराग्य शतक पढ़ो ना, उसमें सारा दिया है। इतना सारा आध्यात्मिक जीवन जो है वैराग्य को बढ़ाने में है। कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ को मन से छोड़ना है, कुछ को बाहर से भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम साधु बनते हैं तो बाहर से भी छोड़ते हैं और मन से भी छोड़ते हैं। तो ये वैराग्य का है, वैराग्य की साधना करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा आध्यात्मिक जीवन इसी को तो बनाते हैं। जी।
अब पांचवा जो प्रश्न है, मतलब जैसे हम लोग जैसे मूवी थोड़ा देर के लिए देख लिया जैसे, तो मन में ऐसा खटका उठता है कि अगर मान लो सब कुछ छोड़ देंगे तो कैसा लाइफ बहुत नीरस हो जाएगा। तो फॉर सम टाइम कैन वी सी मूवी, ये आपसे प्रश्न है। नहीं, हाँ, यही तो मन में उठता है कि शुड वी सी और शुड वी स्टॉप कंप्लीटली इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी विक्षेप ऑफ माइंड, कैन इट बी सीन? ये प्रश्न है। अब भैया आप जानो मैं क्या बताऊं, हाँ, अगर वो साधना में सहायता बने तो ठीक है, नहीं तो ये है सब बहुत बड़े विक्षेप हैं आज। और आजकल तो कंटिन्यूअसली है, मोबाइल फोन में देख सकते हो, टीवी में देख सकते हो, पता नहीं कितनी सैकड़ों चैनल्स हैं अब वो है। महाराज जी, वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। महाराज जी, ये जो इमेजेस हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, जैसे ही बता रहे हैं, ये ध्यान में आके डिस्टर्ब पक्का करेगा। तो फिर करेगा ही वो तो। हाँ, दैट्स व्हाई दे शुड बी अवॉइडेड। हम बचपन में थे ना, हमको याद कर रहा था मैं। अभी तो क्या है कि एक दिन में क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको सैकड़ों मूवी मिल जाएंगे। बचपन में 1 महीने में 1 सिनेमा देखने का हमको परमिशन थी। और वो भी जो है सामाजिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। वो जमाना अच्छी तरह मेरे को याद है, बचपन में एक सिनेमा, 1 महीने में 1 सिनेमा, बस ज्यादा नहीं देखते। महाराज जी हमारी आदत थी कि अब हम लोगों ने, नहीं, पॉइंट इज कोई आदमी अगर सिंसियर है आध्यात्मिक जीवन में, तो वो अपने विक्षोभों को तो दूर करेगा ना। ये प्रश्न उठ नहीं सकते, ये उठने का प्रश्न, उठने का ही प्रश्न है ना कि हम क्या है कि ये समझौता कर रहे हैं। समझौता तो नहीं चलेगा। cannot be done, nothing, not at all। महाराज मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलो। हाँ महाराज, मेरा मानना है कि अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो नेचुरली ये चीजें मन ही नहीं करता देखने का, नेचुरली हट जाता है ध्यान वहां से। ये हो गया ना, तुम्हारे प्रश्न का जवाब हो गया ना निवेदिता। जी जी, बिल्कुल सीधे प्रश्न नहीं उठता। ये प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब ही है कि क्या गड़बड़ है। देखा ही नहीं। अब लास्ट प्रश्न है, बॉडी को जैसे एकदम ये माना है ना, बॉडी इज टू बी टेकन केयर so that we can avoid our disease and other problems. But here the body care has to be avoided completely. How should we tackle this problem? Last question है। ऐसा है कि ये देख लो भाई, इस उम्र में थोड़ा सा शरीर को देखना पड़ता है। लेकिन वो शरीर पोषणार्थी शन, वो श्लोक जो है ना, कोई है, यानी शरीर को पोषण करते हुए वो संसार त्याग करने का प्रयत्न करना, मतलब ये है कि मगर को पकड़ के समुद्र पार करना, वो तुमको आ जाएगा। ये शरीर जो है सबसे भयानक बाधा है। अब इतना करो बाबा कि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, उसके ऊपर अधिक चिंतन नहीं करो, प्लान बना लो। ऐसा है कि अगर आप सपोज कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कुछ ट्रांसलेशन कर रहे हो, कुछ ऐसे अपने स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट ले लिया, अधिकांश मन उसमें लगा रहेगा और शरीर के ऊपर से मन कम होगा। ठीक है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स आर देयर कि वो शरीर के ऊपर जितना कम ध्यान दो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, वो हमारा मन थोड़ी देर उसमें चला ही जाएगा। जी, चलो रीता विश्वाल। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, वो प्रणाम स्वामी जी। सॉरी, अन्नपूर्णा आई थी, मैं उसको विश नहीं कर सका। Slokas 96 to 99. I am not clear about the relationship between gross body, subtle body, prana, soul, and Atman. How do these interact? How can one touch the Atman, piercing all the layers? देखो, रिलेशनशिप जो है ना, वो ऐसी है जैसे अपने ऊपर एक छोटा शर्ट पहना, बनियान पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, उसके ऊपर स्कार्फ पहना, उसके ऊपर कोट पहना। तो ये जो है वो 3-4 शीट्स हो गई ना।
हाँ ये पंचकोश ये- हो गए। सिमिलरली ओ। ये फिजिकल बॉडी है। हम्म, फिजिकल बॉडी के अंदर प्राण है। प्राण तो हम समझते हैं, तो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, हम्म, तो ये एक प्राण है। और फिर तीसरा माइंड भी है, हाँ, फिर वो इंटेलेक्ट भी है, ईगो भी है। तो ये ये- क्या है? ये फिर शीट्स हैं, ये पंचकोश हो गए। हाँ, तो ये- ये रिलेशन पंचकोश तो है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये कि हमारे शायद ये कहते हैं, विवेक चूड़ामणि भी कहता है कि 5 पर रिलेट हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होते हैं। हम पेट ज्यादा भर के खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो हमारा फिजिकल बॉडी भी डल हो जाएगा, इस तरह होता रहता है। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन द 5 कोशस। yes, now I Now, got this. then what do you, जब तुम जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, उससे तुम्हारे सेंसेस जो देखेंगे उसका इफेक्ट माइंड पर पड़ेगा और उसके बाद उसका ब्रेन पर भी पड़ेगा। अगर आपने डरावनी चीज देखी तो उससे आपका पल्स फास्ट हो जाएगा। तो इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है। और प्राण जो है वो इसमें ये होगा। अगर आप प्राण को महत्व नहीं देंगे, उसको कहेंगे तो आपने ज्यादा खा लिया तो प्राण डिस्टर्ब हो गया, बीमार हो जाओ। तो ये जो है बैड फूड, बैड थिंकिंग है, ये एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। Yes, इज दैट क्वेश्चन क्लियर? yes, Swamiji. But Or how any can other- one touch the Atman, piercing all the layers? No, piercing Atman, we are so bound by the physical body that very difficult to touch. Very difficult. Yes, that is what Very difficult I to touch. find. विचार करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, तब होता है। Oh, that is. Oh, thank you, Swamiji. अच्छा, हाउ टैकल के आत्मा के बारे में, वो जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है ना, हाँ, उसको है, पहला है विचार के द्वारा। yeah. फर्स्ट है विचार, विवेक चूड़ामणि विवेक चूड़ामणि विचार की बात। सेकंड द्वारा है ट्राई टू बी ए साक्षी, बी ए विटनेस। Yes. You know about your body. Sometimes your mind is restless. Try to be a sakshi of your mind. Try to be a witness of your physical body and mental body and mind. Third is विवेक के द्वारा। फर्स्ट इज विवेक के द्वारा, सेकंड इज साक्षी भाव के द्वारा, और तीसरा है आत्मचिंतन। मैं कौन हूँ, मैं बॉडी हूँ क्या, मैं आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा का चिंतन। अरे कहाँ जा रही हो? महाराज ये 3 चीजें क्या, किस चीज के लिए बता रहे हैं? आत्मा ये बोला है कि हाउ टू टैकल आत्मन। आत्मा का बताया ना कि ये देह से, मन से, शरीर से भिन्न है कैसे अलग आत्मा। करे। तो इनका प्रश्न है हाउ टू टैकल, हाउ टू रीच आत्मा। ओके ओके। एंड आई हैव गिवन 3 सजेशंस। फर्स्ट इज विचार के द्वारा, दूसरा साक्षी भाव के द्वारा। Rita, what are you doing? You are doing somewhere, looking at something else. No, Rita, no, I'm listening, Swamiji. what have I told? बताओ. How to tackle Atman? What have I told? By vichar, Second, Sakshi Bhav, से हाँ. विचार. थर्ड चीज है, उसको अलग से भी किया है मैंने, आत्मचिंतन। अपने आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, ये चिंतन करना। Yes. ये 3 प्रकार से you can tackle आत्मा, catch आत्मा और tackle आत्मा। Yes. Yes, Swamiji. अच्छा, सतीश, Thank you. सतीश, are you free or are you still moving? जी महाराज फ्री है, प्रणाम महाराज। अच्छा, और हाँ जी महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन, श्लोका 56, ना जोगे ना संख्या कर्मा नानो विद्या, only by ब्रह्म ज्ञान can one be liberated. ब्रह्म ज्ञान से ही लिबरेशन मिलेगी। महाराज, can one not get liberation practicing by means of yoga or sankhya yoga? So in both cases, sankhya yoga and Vedanta, Maya ignorance is removed and one finds his true nature. तो महाराज हाँ जी, हाँ जी, देखो ऐसा है कि तुमने यहाँ पे योग की बात कही है, वेदांत, योग और सांख्य की बात कही है। तो वेदांत और योग में अंतर है, याद रखो। जी जी, अंतर तो है।
हाँ, तो वो योग में योग जो है वो आत्मा को सत्य मानता है और उसके बाद जगत को भी सत्य मानता है। जी महाराज, जी महाराज। हाँ, तो वो उनकी मुक्ति जो है वो एक प्रकार की मुक्ति है। वो अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया तो मैं मुक्त हो गए। जी महाराज। लेकिन वेदांत इसको नहीं स्वीकार करता। राइट राइट महाराज। तो ये दोनों विचारों के ऊपर निर्भर करता है और मैंने इसके बारे चिंतन कर रहा था। अब जो योग में है तो उसका मार्ग क्या है? ध्यान है ना, ध्यान है। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान समाधि। तो समाधि के द्वारा मुक्त हो जाओगे। तो समाधि को इस प्रकार की समाधि होगी, सविकल्प समाधि होगी, निर्विकल्प समाधि होगी। निर्विकल्प समाधि में शरीर पूरी तरह शांत हो जाएगा, मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपने आत्म स्वरूप में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भगवान की कृपा की भी बात नहीं आती, भगवान भी बात नहीं आती और वो बोलते हैं कि इससे आदमी मुक्त हो जाएगा। अब भाई ये अब इसके ऊपर वेदांत क्या कहती है कि नहीं, वो से नहीं होगा, वो जगत को मिथ्या मानना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब ये दोनों में मतभेद है। अब मैं क्या बताऊं भाई, ये बड़े बड़े लोग डिस्कस कर। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वही आप कह रहे हैं जो श्लोक 63, without causing the universe to vanish and without knowing the truth of the self, one is to achieve liberation. तो यूनिवर्स को वेनिश कर होना ही पड़ेगा उसमें वेदांत में महाराज। देखो तो वेदांत के अनुसार जब निर्विकल्प समाधि होती है तो जगत जो है वो विलीन हो जाता है, जिसे कहते हैं ना डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जब वेदांत के द्वारा वो निर्विकल्प समाधि के बाद नॉर्मल स्टेट पे आता है तब क्या होता है? फिर जगत दिखाई देता है तो जी जी महाराज जी। तो भले मिथ्या दिखाई दे लेकिन दिखाई देता है तो दिखाई तो देता है। तो खाना पीना सब करता है, ब्रह्मज्ञानी भी खाना पीना करता है। तो तोतापुरी भी ब्रह्मज्ञानी थे, निर्विकल्प समाधि हो गई थी, जगत मिथ्या जान रहे थे, फिर भी वो अपने को डुबाने के लिए चले गए थे। तो जगत को सत्य लगा तो भाई ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। ज्ञान के बाद ज्ञान होता है। जैसे योग वाले भी समाधि के बाद में जो जगत की सत्यत्व है ही समाधि के होने पर भी वेदांत में जगत मिथ्या है, लेकिन बाद में जब समाधि से नॉर्मल स्टेट पे आएगा वेदांती तो उसको जगत जो है वो मिथ्या दिखेगा तो सही। जी महाराज। तो फिर उसको रस्सी में सांप दिखेगा लेकिन वो जानेगा कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। उसी प्रकार तो सही। ठाकुर जैसे महाराज कहते थे ज्ञान के बाद विज्ञान होगा, जगत में परमात्मा दिखेगा। नहीं वो ठीक है, वो कब तक चलेगा? वो आंखें खोल के भी भगवान देखेगा। स्वामी विवेकानंद को भी आंखें खोल के भगवान दिखा था, ठाकुर ने स्पर्श कर दिया था तब। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कर्म किया तो कर्म में उनको दुखी भी दिखा, आदमी भूखा भी दिखा। फिर भाई ये बात है, बड़ा मुश्किल है, ये फिलोसॉफिकल दृष्टि से एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन श्लोक 68, by listening to it thou shalt be instantly free from the bondage of Maya. Maharaj, can one be free from the bondage of Maya merely by listening instantly, or it requires strenuous discipline of contentment, forgiveness, forbearance, manan and meditation? लोग कहते हैं, वेदांती कहते हैं, जो उत्तम अधिकारी है वो श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है उसको, उत्तम अधिकारी को। जी महाराज। उसको जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और तुम ब्रह्म हो भाई, एक बार सुनकर उसको मुक्त हो जाता है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन बाकी जिसके हम लोगों को कहता है क्या है, अहम क्या है, त्वम क्या है, दोनों एक क्या है, ये सब विचार करो बाबा, बार बार विचार करो और श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो। उसके बाद में मुक्ति होगी। तो अधम अधिकारी को जो है वो कंटिन्यूअसली साधना करते रहना पड़ता है श्रवण मनन निधिध्यासन का। जो उत्तम अधिकारी है वो श्रवण मात्र होता है, ये ठीक बात। जन्म साधना करना पड़ता है महाराज।
जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन is Shloka 74. How physical and senses have come into existence is described. Physical body and senses came into existence during the process of Panchikarna. Gross part of elements become physical body, whereas subtle part of elements become senses. In Shloka 97 it is described. Shinga Shrira is produced out of the elements before their subdividing and combining with each other, and is possessed of latent impression. Maharaj, please throw some light on how. अरे ये कैसे हुआ है वो पंचीकरण हुआ, पंचीकरण। 5 मिल गए और उसके सूक्ष्म शरीर से ये बना और स्थूल शरीर से वो बना। बाबा ये सब अब तुम जैसा लिखा है किताब में वो पढ़ के जो समझो वो समझो। अरे उसको करने से होगा क्या, हाँ, कैसे बना उससे क्या लेना देना। खाली ये है थ्योरी। वशिष्ठ राम ने पूछा कि ये अज्ञान कैसे आया। वशिष्ठ ने कहा अरे जैसे आया वैसे आया राम, उस अज्ञान को दूर करो बस। ये चक्कर में क्यों पढ़ते हो। मेडिकल साइंस एक प्रकार से बताएगा, वेदांत एक प्रकार से पंचीकरण की बात बताएगा, इसके चक्कर में क्यों कर रहे हो। कैसे उसको छोड़ना है, दूर करना है उसको। ठीक महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज, वैसे तो ये क्वेश्चन में नहीं बनता। ड्यूरिंग waking state, body performs function, whereas dream, it is the antakarna takes on the role of the agent and the light, owing to various latent impressions of the waking state, whereas the soul remains a witness to these superimpositions. तो ये महाराज ये क्वेश्चन तो आपका हो ही गया, how the soul is witness to all the physical and psychological drama. नहीं ऐसा है कि क्या तो वाघ वैखरी की बात कर रहे हो क्या। महाराज जो आत्मा जो है वो हमारे जब सपन में भी आते हैं तब भी वो साक्षी रहती है, और उसमें डीप स्लीप में भी साक्षी रहती है, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ तो वो तो रहती तो है, लेकिन हम जागृत अवस्था में भी आत्मा को शरीर और मन से मिला लेते हैं, कहाँ साक्षी बनते हैं, हम तो हो ही नहीं पाते हैं। नहीं हो पाता महाराज। तो फिर अगर जागृत अवस्था में नहीं हो सकते तो स्वप्न अवस्था में कैसे हो सकेंगे, ये सोचो तो। जी महाराज जी महाराज। तो फिर वो तो अज्ञान के कारण होता है, सब जुड़े हुए। जी महाराज। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। चलो शिवानी, अब मैं अंदर चला जाता। हाँ भाई शिवानी, तो यस नो के क्वेश्चन है तेरे। महाराज बनी क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। महाराज आपने इतना ज्यादा दे दिया, अपने आंसर आ जाते हैं। है क्या हो गया, आपने इतना ज्यादा ज्ञान दे दिए, जब क्वेश्चन उठता है आंसर भी अपने मन से आ जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे लगता है फिर हम रिपीटेडली पूछ रहे हैं बार बार वही चीज। हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन है 59 श्लोक। इज इट ट्रू दैट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स आर हेल्पफुल इनिशियली फॉर द गाइडेंस एटसेट्रा। यस 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 यस, शुरू में आवश्यक है। हाँ, completely we cannot ignore ना। शुरू में। Second question, श्लोक 69. If we keep on doing good, then also the cycle of birth and death will be continued. ठीक है, तो जरूर करेगी, है ना, क्योंकि अगर कर रहे हैं विचार तब के द्वारा हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये मन भी हम नहीं है, ये विचार भी हैं, ये बांधने वाले में है। हाँ, शुभ कर्म करेंगे वो भी हमें बंधन में डालने वाले हैं। तो फिर विचार क्या के द्वारा ये सोचना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं बंधन नहीं है, शरीर और मन नहीं हूँ, ये कर्म मेरे नहीं है। अच्छा, सोच के हम कर सकते हैं फिर। हाँ, सोच के करना, शरीर को करना तो पड़ेगा ही, हम संसार में रह रहे हैं, कंटिन्यूअसली विचार करते रहना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 है श्लोक 80. This passion for the sense of is basic requirement for bhakti also. So is it? ठीक है, वैराग्य के बिना भक्ति भी नहीं होगी। श्लोक 81 है, here instructions of Guru means those who are enlightened ones and disciples who are practically following the instructions, not all Guru.
सच पूछा जाए तो बात ऐसी है, जो ठीक ठीक गुरु वाले भक्त आते ना, तो वो तो देखते नहीं कि गुरु मेरे जागृत वो है कि नहीं। पक्के गुरु ने जो बोल दिया, मैं नहीं जानता गुरु मेरा कैसा भी हो। ऐसे भी श्लोक ऐसे हैं कि पर महाराज चाहे जो गुरु कैसा भी हो, लेकिन उसने बोल दिया तो मैं करूंगा, मतलब पर उसमें अगर आपको एक बहुत सौभाग्य से अगर एक ब्रह्मज्ञ गुरु मिल जावे, शास्त्र गुरु मिल जावे, साधना करने वाले गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बारी फिर गुरु को भी थोड़ा सा वो टेस्ट करना पड़ता है ना। नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अगर वो आत्मज्ञानी है, उस राह पर चला रहे हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज कई दूसरी चीजें भी होती हैं, वो तो फिर फायदा नहीं करने का कुछ। नहीं तो ये मैंने ये तो इसीलिए तो कहा कि एक बार गुरु को मान लो, गुरु मिल जाए तो उसको पकड़े रहो। नहीं, लेकिन मिलने से पहले तो परख करना चाहिए ना महाराज, परख तो करना चाहिए। अरे शुरू में तो है भाई, अब कहाँ ढूंढोगे? गुरु ढूंढते रहो, सारा जीवन ढूंढते रहो, खुद में तो हालत नहीं है, लेकिन हमें गुरु पसंद नहीं आया है। बाप रे बाप, ये क्या बात? नहीं बात वो नहीं महाराज, लाइक सुबीर क्या बोलना चाहते हो? महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका गुरु एक ऐसा इंसान था जो बाद में मीडिया में न्यूज में आया, काफी पतित पाया गया और जेल में भी डाला गया। अब वो मुझसे ये पूछती थी, बिकॉज शी न्यू कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में डेवलप करता हूँ, तो कि डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो ये हालत है। उन्होंने इतने सालों से मैं उनको फॉलो कर रहा था, मैं तो इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही थी, तो मैं अपने आप को तो क्वालिफाइड ही नहीं पाया कि उसके जवाब दूं। तो महाराज ऐसे लोगों का क्या होता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं महाराज, जैसे वैष्णव शास्त्र में तो वो जो है ना, ठाकुर जो बोल रहे हैं, हमारे गुरु सूढ़ी खड़े जाए तो भी नित्यानंद राय, क्या है वो, है ना? हाँ है महाराज। शराब पिए तो भी मेरा गुरु नित्यानंद। हाँ, मेरे को वही याद आया था महाराज। यद्यपि हमारे गुरु ढूंढेगा, दूसरा ढूंढेगा और दूसरा भी वैसा मिलेगा तो क्या मुश्किल होगा? जी हम तो कर सकते हैं ना इसमें कि जो गुरु की टीचिंग्स हैं, अगर वो हमें उस वक्त अच्छी लग रही थी तो हम फॉलो कर रहे थे ना, तो बस वहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। अब आगे क्या हुआ वो फिर छोड़ दें उस ना चीज। प्रश्न ये है कि गुरु व्यक्ति के बारे में क्या करना है, उसको गुरु स्वीकार करना, टीचिंग स्वीकार करना एक बात होती है, गुरु स्वीकार करना। जी नहीं महाराज, जैसे आज के जमाने में तो बहुत सारे नहीं महाराज, किसी जमाने में भी तो यही था। लाइक से अगर हम स्वामी विवेकानंद का भी देख लें तो ही वेंट टू ब्राह्मण समाज, ही वेंट हियर देयर एंड देन ही केम ओवर हियर एंड देन ही आल्सो wrote in his letters that he has also tasted Ramakrishna Thakur before accepting him as guru, and then he has accepted. तो उसको भी तो काफी दूर ढूंढना तो पड़ा, चेष्टा तो करना पड़ा है। अरे भाई, आप लोगों को गुरु मिल गए कि नहीं मिले, ये बताओ। हाँ, हमको मिल गए, आप मिल गए महाराज, आप ही मिल गए हैं, बस कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप ही मिल गए हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों मिल गए। नहीं, मैं तो महाराज उसीलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा था लास्ट सेशन में कि हमारे लिए महापुरुष संघ से तो बड़ा स्वाभाविक रूप से आ गया, हमें कोई कोशिश भी नहीं करना पड़ा और मिल ही रहा है कंटिन्यूअसली। चलो अब देवाशीष है कि नहीं है? बस मैं लास्ट एक बात बोलनी है कि हम लोग तो बहुत छोटे थे जब आप चंडीगढ़ में थे, हमारा पूरा परिवार, तो अब इतने सालों से हम लोग आपके ही अंडर गाइडेंस में। अरे दूर पागल बात कर रहे हैं सब। नहीं, गुरु तो दूसरे गुरु होते हैं, हम शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु मान लेते हैं। हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी ना महाराज। तो हो गया सब जी। देवाशीष, ये आभा विभा पहली बार आई है, जनरली नहीं आती है? और बाकी सब लोगों से तो बात हो गई, रीता से हो गई। रीता वो अन्नपूर्णा आके चली गई। पंकज भाई नमस्ते। प्रणाम प्रणाम स्वामी। कर्नल कक्कड़, वेरी गुड। अन्नपूर्णा इज इन द गार्डन। महाराज गिविंग द बर्ड्स वाटर एंड शांति मंत्र। महाराज जी अभी 10:30 भी नहीं बजी है।
अभी तो 10:30 क्या हुआ, अभी जितना आज जल्दी शुरू हुआ ना, आज 9 बजकर सुनो, 9:10 पे शुरू हाँ, हो गया पर था। इजाजत हो तो एक आधा सवाल पूछ लें क्या? अरे जबरदस्ती पकड़ के तो ये क्या बात? नहीं, महाराज जी सवाल बहुत सीधा सही है। अभी आपने जवाब दिया था कि वेदांत भी आखिर में जगत को मानता है मिथ्या होने के बावजूद भी, और योग शास्त्र भी जगत को मानता है। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि राजा जनक की जो कहानी है उसके अंदर तो अष्टावक्र ने ये कहा था कि वो भी झूठ है और ये भी झूठ है, तो उसके अनुसार तो जगत ही मिथ्या है। और हाँ। यहाँ पे आपने दोनों के अंदर बताया कि मिथ्या होने के बाद भी इसका एग्जिस्टेंस तो एक्सेप्ट करना ही होगा, हाँ। विच इज करेक्ट अप्रोच। अरे राजा जनक को सब मिथ्या बताया, उसके बाद क्या उसको राजा जनक छोड़ के जंगल में चले गए थे क्या? नहीं। तो राज किया था उन्होंने। फिर यानी कोई भी स्थिति में जगत का एग्जिस्टेंस तो बना ही रहेगा, चाहे मिथ्या समझो या सत्य समझो। चलो, तुमको अगर सत्य समझना है तो समझ लो ना भाई, बार बार उसके लिए बोलने की क्या आवश्यकता है? तुम मिथ्या समझना ही नहीं चाहते हो, जगत को रखना ही चाहते हो, इसलिए बार बार राजा जनक ने भी राज कर ही लिया उनने भी तो। महाराज जी मिथ्या समझने के बाद फिर राज क्यों किया? क्यों नहीं करेगा? अरे नहीं, तो मिथ्या समझ के राज करने में नुकसान क्या है? तो पॉइंट कुछ नहीं है। मिथ्या समझ ले राज करने में नुकसान क्या है? अच्छा है, मिथ्या समझ के और मिथ्या अच्छे से समझ कर के राज पाएंगे। करने में नुकसान ही क्या? तो न बस तो हम भी इस जगत को मिथ्या महाराज ठाकुर कहते हैं अद्वैत को आंचल में बांधकर फिर सब कर्म करो। हाँ, जो करो सब करो, डाकल डालने वालों सभी अद्वैत मान नहीं के महाराज, एक बात मैंने भी सुना था, ब्रह्मानंद जी महाराज को किसी एक साधु जा रहा था प्रणाम करके, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे केस लड़ना है, कोई रामकृष्ण मिशन के केस होगा। तो ही सेड ये जम के लड़ना, क्योंकि ये तेरा केस भी नहीं है, तो तेरा जितना ज्ञान है तो आराम से करना, क्योंकि तेरा कोई रिस्क ही नहीं है, हारने से भी तेरा कुछ नहीं होता, जीने से भी तेरा कुछ नहीं होता, तो तू आराम से कर। तो मैं भी जनक भी ऐसे ही आराम से राज किया था। अरे यही तो रामकृष्ण मिशन का ये है, हम लोग सेवाश्रम में काम करते हैं ना तो जम के करते हैं, ये संसारी लोग नहीं कर सकते उतने प्रकार से। जितना मन लगा के डॉक्टरी एक साधु डॉक्टर कर सकता है, उतना ये संसारी डॉक्टर नहीं लगा सकता मन। ठीक बात है। हाँ, साधु लोग जो है वो जितनी एक्टिविटीज करते हैं, मिशन चलाते हैं, ये जो है संसारी लोग चलाते हैं, उनसे मच बेटर चलती है। ठीक है, नहीं रहता है। तो भाई नमस्ते सबको। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। भाई Yes, देवेश ma'am. भाई, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। प्रणाम ये सुचरिता भी है, मधुबाला भी है। आप देर से ज्वाइन किए ना? नहीं हुई महाराज। ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण एक बार आइए दोनों लड़के।